सत्ता में अब बात एक ऐसे शाही परिवार की जो अधिकार और विरासत की लड़ाई में सड़क पर आ गया है। वैसे शाही परिवार सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा महल जिसमें राजा रजवाड़े रहते हैं, जिनके अपने नियम और अनुशासन होते हैं, अपना अदब होता है। वैसे पहले ऐसे शाही परिवार हुआ भी करते थे, लेकिन आज के शाही परिवारों में संपत्ति और गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष हो रहा है जो महलों में से निकलकर सड़क पर आ गया है। इसी का एक प्रमाण राजस्थान के उदयपुर से आया है, जहां महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके समर्थकों में वर्चस्व की जबरदस्त जंग छिड़ी है। और सोमवार को इसीलिए उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर युद्ध जैसे हालात थे। एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के नए उत्तराधिकारी बने विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक, जो किसी भी हाल में सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। और इस विवाद की शुरुआत सोमवार को तब हुई जब चित्तौड़गढ़ जिले के फतेह प्रकाश महल में विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म निभाई गई और मेवाड़ की गद्दी उन्हें सौंपी गई। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। अपने राज तिलक के बाद महाराणा विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि सिटी पैलेस के साथ पूर्व राजघराने की ज्यादातर संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में ही है। ये वही अरविंद सिंह मेवाड़ हैं जो विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र मेवाड़ के भाई हैं, और उनके अनुसार विश्वराज सिंह का ये राज तिलक गैर कानूनी है। मेवाड़ की गद्दी के असली हकदार उनके बेटे लक्ष्यराज मेवाड़ हैं, लेकिन जब विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में एंट्री नहीं मिली तो उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सिटी पैलेस के बाहर पहले से मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी की और किसी भी हाल में सिटी पैलेस में जाने के लिए अड़ गए। हालांकि इतने बवाल के बाद भी मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जाने नहीं दिया गया। लेकिन अब विवाद को देखते हुए उदयपुर प्रशासन ने सिटी पैलेस में मौजूद विवादित हिस्से के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल ये होगा कि आखिर महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष क्यों हो रहा है? आखिर विश्वराज सिंह मेवाड़ को उनके चाचा अरविंद मेवाड़ ने सिटी पैलेस में एंट्री क्यों नहीं दी? तो इस विवाद की जड़ 41 साल पुरानी है, जिसमें शाही परिवार की कहानी और राजगद्दी वाले शोले हैं। दरअसल मेवाड़ में वर्ष 1955 में महाराणा भगवत सिंह आखिरी महाराणा बने, जो अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके भाई महेंद्र मेवाड़ के पिता थे। महाराणा भगवत सिंह ने वर्ष 1963 से 1983 तक राजघराने की कई संपत्ति लीज पर दे दी और कई पैतृक संपत्तियों को बेच दिया, जिसमें लेक पैलेस, सिटी पैलेस म्यूजियम और गार्डन होटल जैसी बेशकीमती संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि भगवत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़ इस फैसले के खिलाफ थे। विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका राज तिलक हुआ है, वो महेंद्र मेवाड़ के ही पुत्र हैं। खैर, महेंद्र मेवाड़ ने वर्ष 1983 में अपने पिता भगवत सिंह के खिलाफ ही केस दायर कर दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ के पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की गई, लेकिन महेंद्र सिंह मेवाड़ के कोर्ट जाने पर उनके पिता भगवत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। अरविंद मेवाड़ उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साथ ही भगवत सिंह ने वसीयत में अपने छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ को अपनी संपत्तियों का एग्जीक्यूटर भी बनाया। लेकिन इसी विवाद के बीच 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया और तब से लेकर अब तक महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ में विवाद चल रहा है। और ये विवाद विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। पहले हम आपको इस पूरे क्लेश पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप के वंशजों का 484 साल पुराना एक परिवार चक्र भी दिखाएंगे। सिटी पैलेस में जो है धूनी है, वहाँ धोख देने जाना था और वो धोख देने जाने के लिए मना कर दिया गया और इसीलिए लोगों में आक्रोश था और लोगों को भी ठेस पहुंची है।
मुझे अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और जहाँ मंदिर की बात है, ये तो एक अजीब बात है कि कोई नोटिस निकालता है कि मंदिर के अंदर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे, और वो भी मैं करूँगा एकलिंग जी मंदिर। तो ये तो बहुत ही अजीब ही बात है और अजीब ही नोटिस है। और ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते, ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है, तो आप नहीं रोक सकते हैं। पहले इसका जाने का रास्ता है और इस रास्ते को किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। कल जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर, ये आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की है, उसके बाद में डबल बैरिकेडिंग की है और उसके बाद जालियां लगाई गई है। यानी कि जो पुलिस है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। हमारे पास सफिशिएंट जाब्ता उपलब्ध है, पर अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के द्वारा ये एक सहमति बनी है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो। और दोनों पक्षों के हमने 5-5 लोगों की लिस्ट मांगी है जिनकी हम वार्ता कराएंगे। जो कल जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में जो बैरिकेडिंग तोड़ने की घटनाएं हुई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, और बंशी पोल पर जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, उस पर हमने 2 प्रकरण दर्ज किए। ये जो पत्थरबाजी, उसमें कितने लोग घायल हुए? उसमें कोई पुलिसकर्मी भी थे? इसमें हाँ, निश्चय हमारे एक इंस्पेक्टर हैं, उनके चोट लगी है, और इसके अलावा 1-2 पुलिसकर्मी और 1-2 प्रदर्शनकारियों के चोट लगी। जिस मेवाड़ राजघराने में इस वक्त सत्ता के लिए क्लेश मचा हुआ है, उसका इतिहास 484 साल पुराना है और इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1540 में, जब महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ राजवंश का 48वां राजा बनाया गया। इसके बाद इस गद्दी को वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप सिंह ने संभाला। महाराणा प्रताप के बाद इस वंश के 19 राजाओं ने शासन किया। फिर वर्ष 1930 से 1955 तक भूपाल सिंह ने मेवाड़ राजवंश की सत्ता संभाली। उनकी पत्नी थी वीरद कुंवर, जिसके बाद दोनों ने एक बेटा गोद लिया और उसका नाम रखा भगवत सिंह। भगवत सिंह ने 1955 से 1971 तक राजगद्दी संभाली और वो औपचारिक तौर पर इस राजवंश के आखिरी महाराणा रहे, क्योंकि 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया और सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए। भगवत सिंह के 2 बेटे और एक बेटी हुई, जिनका नाम था महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़ और योगेश्वरी। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह और बहू हैं महिमा कुमारी। ये वही विश्वराज सिंह हैं जो नाथद्वारा से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद हैं। वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे का नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अरविंद मेवाड़ के अनुसार क्योंकि उनके पिता ने महेंद्र मेवाड़ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, इसीलिए उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ही मेवाड़ की गद्दी के असली वारिस हैं और इन्हीं दावों को लेकर शाही परिवार में सड़क पर संघर्ष हो रहा है।